कल मैंने और मेरे दोस्त ने हॉलीवुड की एक हॉरर फिल्म कॉन्जरिंग देखी। कॉन्जरिंग के सीरीज़ मैं पहले भी देख चुका हूँ, क्योंकि जैसे कि आप लोग ये भी जानते हैं कि मैं एक हॉरर फिल्म का शौकीन हूँ और अच्छी हॉरर फिल्म मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती है। साथ ही आप लोग ये भी जानते हैं कि मैं बहुत बड़ा डरपोक आदमी हूँ। इस दुनिया का सबसे बड़ा डरपोक आदमी यदि मैं अपने आप को कहूँ तो गलत नहीं होगा, लेकिन मेरी खासियत यह है कि मैं डरता भी हूँ और देखता भी हूँ। तो इसीलिए कॉन्जरिंग मूवी लगी हुई थी, तो इस फिल्म को मुझे देखना तो था ही। तो कल फाइनली इसके लिए हम लोग टाइम निकाल कर गए, इसका नंबर आया और हम दोनों ने इस फिल्म को देखा। अब आज इस वीडियो में मैं इसी फिल्म के बारे में बात करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी हॉलीवुड की हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। और अगर आप नहीं देखते हैं, ऐसी ऑडियंस कितनी है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर मैं नहीं जानता। कि हॉरर की भी बात यदि करते हैं तो हिंदी की जो हॉरर होती है और हॉलीवुड से जो हॉरर फिल्में आती हैं वो दोनों में थोड़ा अंतर होता है। तो ये जो फिल्म है, अगर इसकी हम बात करें कॉन्जरिंग की, तो ये जो फिल्म है एक सत्य घटना पर भी आधारित है, यानी कि ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है ये फिल्म। जो कि आपको शुरुआत में ही बता दिया जाता है, पर्दे पर ये लिख कर नहीं आता कि ये फिल्म एक काल्पनिक है, इसे कल्पना के रूप में देखिए। इस फिल्म में पहले ही बता दिया गया है कि ये एक सत्य घटना है। फिल्म की कहानी की यदि बात की जाए तो फिल्म की कहानी कुछ इस तरह की है, जिसमें दो लोग होते हैं और एक फैमिली है। ये यूँ कह लें, दो फैमिली है, एक छोटी फैमिली है, एक थोड़ी बड़ी फैमिली है। ये दोनों पहले ही ये जो पैरानॉर्मल चीज़ों का भूत ऊत भगाने का काम करने वाले इस तरह के लोग होते हैं, जो कि फिल्म के मुख्य किरदार में से हैं। और ये सब रियल लोग हैं बाय द वे। फिल्म के लास्ट में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कौन क्या था। तो लास्ट तक अगर आप जाते हैं इस फिल्म को देखने तो ज़रूर रुकिएगा। लास्ट में आपको बताया जाएगा रियल कैरेक्टर्स कौन थे और उनके बारे में कुछ फुटेज और इमेजेस। तो ये लोग दोनों भूत भगाने का कुछ इस तरह का काम करते थे। तो इनकी एक बेटी पैदा होती है और वो कुछ क्रिटिकल कंडीशन में उस समय होती है। बहुत मुश्किलात के बाद उसको बचाया जाता है, उसकी सांसें वापस आती हैं, वो वरना मरी हुई पैदा हुई थी। तो इसके पीछे जो उनका काम है उसका कुछ सस्पेंस, कुछ रहस्य छुपा हुआ है, जिसकी वजह से ये सब उनके साथ में होता है। और उसके पैदा होने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम ये काम अब दोबारा नहीं करेंगे। उसके बड़े होते तक, हालांकि उनकी बेटी के साथ भी कुछ अजीबोगरीब चीज़ें उसको भी दिखाई देती थी, कुछ प्रॉब्लम उसके साथ भी चलती थी, लेकिन ये लोग उस चीज़ को करना बंद कर चुके होते हैं, पूरी तरह से अपने आप को उस काम से अलग रखते हैं। बट जो दूसरी फैमिली है, एक और फैमिली जो जाने अनजाने में इस तरह के एक केस का शिकार हो जाती है, जिसमें कि एक मिरर का भी बहुत बड़ा रोल है। बाय द वे मेरे भी इधर मिरर है, उसमें भी वो लोग कुछ ऐसा टच करते थे उसको और फिर खैर छोड़ो। तो ये चीज़ें होती थी, अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। तो वो जो फैमिली है, उस फैमिली के ऊपर जो मुसीबत आती है, वो मुसीबत धीरे से इन लोगों को, जिन्होंने इस काम को करना छोड़ दिया है काफ़ी लंबे समय से और इनका पक्का इरादा था कि ये इस काम में वापस नहीं जाएंगे, और वो शक्ति इनको भी वहाँ किसी तरह से खींच लाती है। और वो फैमिली तो वहाँ उस एक घर में जा कर के परेशान होती ही है। उन लोगों से इनका मिलना कैसे होता है, ये दोनों मिल करके फिर उस शक्ति से कैसे निपटते हैं, और उस शक्ति से निपटते समय इन दोनों की ज़िंदगी में क्या क्या होता है, कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सब इस फिल्म में दिखाया गया है। और कैसे उससे छुटकारा पाते भी हैं या नहीं पाते हैं, ये सब जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको एक हल्की सी स्टोरी के बारे में एक आभास दे दिया है कि कुछ इस तरह की कहानी है और जो कि रियल घटना पर आधारित है, ऐसा ये फिल्म दावा करती है। तो फिल्म इस तरह की है। अब बाकी की बात अगर हम करें तो फिल्म के अंदर जो दावा करती है फिल्म कि एक सुपरनेचुरल एक हॉरर फिल्म है, एंड डेफिनेटली जब आप रियल घटना सुन लेते हैं तो आपके मन में थोड़ी सी जो डर है और बढ़ जाती है। और मैं अपने हिसाब से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने नज़रिए से अगर मैं इस बात को करूं तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया, मैं एक डरपोक आदमी हूँ। आई डोंट नो अदर पीपल विल स्केर्ड और नॉट, बट आई एम डेफिनेटली स्केर्ड। बट फिल्म के हर मोमेंट में आपको डर लगेगा ऐसा नहीं है, लेकिन जिन मोमेंट्स में डर लगता है मैं अपने को ही ले लेता हूँ, क्योंकि लोग मुझसे ज़्यादा बहादुर हैं। उनको हो सकता है ना भी लगे, किसी को लगे कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो इट्स ओके ब्रो, वी आर नॉट सेम। मुझे तो लगा कुछ एक मोमेंट्स वाकई में दोस्तों ऐसे थे कि जिसमें गूज बम्प आ रहे थे, और गूज बम्प भी इस तरह के आ रहे थे कि जैसे कि स्पीकर का वूफर होता है ना, ये मैं अपनी बात, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कुछ सीन्स देख के, कुछ वो देख करके गूज बम्प कुछ इस तरह के मुझे आए
कि बिल्कुल वो झम झम, ऐसा नहीं कि वो धीरे धीरे खड़ा हो रहा है बाल में, नहीं, फटाक से इस तरह के गूज़बम्प मुझे आ रहे थे कुछ एक मोमेंट्स में। बहुत ही लगा, मुझे तो लगा, डर लगा। और इस चीज़ को देख करके मुझे सेटिस्फेक्शन भी मिला कि मेरे डर का डोज कंप्लीट हुआ। बहुत दिन के बाद हॉरर फिल्म कोई ऐसी मैंने पर्दे पर देखी जिसको देख करके इस तरह के गूज़बम्प्स आए हैं मुझे। क्योंकि बॉलीवुड वालों का तो शायद बस की नहीं है कि इतना भी दे पाएँ। हालांकि फिल्म के बारे में मैं और भी एक चीज़ कहूँ तो फिल्म स्लो है, स्लो चलती है, ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट वेस चलती है, मगर फिल्म स्लो होने के बावजूद ये फिल्म मुझे बांध के रखी, मुझे इंटरेस्टिंग भी लगी, इंगेजिंग भी लगी। मे भी इसलिए भी हो सकता है कि इसमें मेरा अपना स्वार्थ छुपा है कि मैं हॉरर का शौकीन हूँ और मुझे कुछ उस तरह का मिल गया, ये हो सकती है बात। हो सकता है आपको बोरियत भी महसूस हो, लेकिन मुझे तो अच्छी लगी और मेरा ध्यान पूरा उस फिल्म के साथ बंधा हुआ था। मैंने इंजॉय किया, मैं डरा, जैसे कि ये फिल्म डराने का तो वादा करती है, तो कुछ मोमेंट्स में आपको डेफिनेटली डराती भी है। और इसके जैसे कि ये सत्य घटना है, तो इसको सोच के एक अपने आप मन में बात आ जाती है, क्या सच में कभी किसी ज़माने में ऐसा कुछ किसी के साथ हुआ है? तो हम तो पर्दे पर देख रहे हैं, जिसके साथ हुआ है उसके साथ क्या घटी होगी, ये सब सोच के थोड़ा सा एक महसूस होता है। तो ओवरऑल इस फिल्म में मैं कहूँगा कि कलाकारों ने जो काम किया है वो भी, उनकी परफॉर्मेंस एक नंबर है। हर एक बंदा जो भी इसमें काम कर रहा था, उनकी एक्टिंग डेफिनेटली, उन लोगों को तो आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब कुछ वहीं से सीखा जाता है। तो ये लोग तो बाप लोग हैं उनके, तो इनकी एक्टिंग में आप समझ ही जाएंगे, देख के ही समझ जाएंगे कि इनकी क्या बात है। और एक्टिंग से भी इंप्रेस करते हैं। फिल्म के अंदर में इमोशनल चीज़ें भी हैं जो प्रॉपर तरीके से आपको कनेक्ट करेंगी, टच करेंगी, एंड आपको अच्छा लगेगा, आपको वो चीज़ समझ में आएगी। ये चीज़ आप ये भी बैठा लेना कि इंडिया के अंदर की नहीं है, ये चीज़ वहाँ की है, अमेरिका की है। तो अमेरिका में जिस तरह की चीज़ें हैं, जैसे इमोशन हर जगह का, वैसे बोलते हैं कि सेम है, बट कुछ डिफरेंस मुझे महसूस होता है। आई डोंट नो आप लोग को होता है कि नहीं। तो कुल मिला के ये फिल्म पूरी तरह से मुझे इम्प्रेस की। और आफ्टर दैट टॉर्चर ऑफ बागी 4, इसने दवा का काम किया है। इनफैक्ट अगर मुझे बागी 4 के बारे में पहले पता होता कि वो इस तरह की लव स्टोरी है, वो भी घटिया, मैं उसको देखने ना जाता, मैं उसको स्किप करता। लेकिन ट्रेलर और टीजर के जरिए उन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया था। पर ये फिल्म आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएगी दोस्तों, ये मेरा अपने तरफ से वादा है और दावा है। आप इस फिल्म को देखेंगे तो इससे जुड़ पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे। तो ये था मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर के। डेफिनेटली आप ये एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं और इस एक्सपीरियंस को लें। तब तक के लिए